अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक और नए और मज़ेदार से व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी हो रहा था सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ नाश्ता। बहुत दिनों से पराठे खा खा के सब बोर हो गए थे, तो सब ने कहा आज जो है आप ब्रेड के साथ हमें ऑमलेट बना के दें। तो बस यही मैं ब्रेड के साथ ऑमलेट वगैरह बना रही थी और उसके बाद करेंगे हम नाश्ता। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो विदाउट शुगर के बनेगी और बहुत ही मज़ेदार और एनर्जी बूस्टिंग बनेंगी। और ये बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से लड्डू जिसको खा के आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी आने वाली है। और इसको खाने के बाद आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि प्रोटीन शेक वगैरह भी पीने की ज़रूरत है। ग्रिल पैन में मैंने थोड़ा सा मक्खन डाल दिया था और फिर मैंने उसमें जो है बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट उनको जो है हल्का हल्का फ्राई किया। और हल्का हल्का फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पम्पकिन सीड्स, तिल, और इसको भी डाल के मैं हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी। साथ ही मैं डाल दूँगी किशमिश, और मैंने खजूर जो है उनके बीज निकाल दिए थे और निकालने के बाद में इसको ग्राइंडर में हल्का सा जो है ग्राइंड कर दूँगी। और ग्राइंड करने के बाद वो बिल्कुल नरम नरम सा हो जाएगा। तो बस फिर मैंने जो ये सारे ड्राई फ्रूट जो हैं उनको ड्राई रोस्ट कर लिया। ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं इसको भी ग्राइंडर में डाल के एक दो दफ़ा मशीन चला लूँगी। और साथ ही मैं जो खजूर है इसकी भी बीज निकाल के उसको भी मशीन चला दूँगी। खजूर के साथ मिक्स करना शुरू करूँगी और फिर ये जो है खजूर की वजह से इसमें बाइंडिंग जो है वो होना शुरू हो जाएगी। और मज़ेदार से मैं छोटे छोटे से लड्डू जो है वो बना लूँगी। इतने साइज़ का रखेंगे जो आपको खा के जो है वो मज़ा आए और इसकी क्रेविंग जो है वो बाकी रहे। लड्डू बनाने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। साथ ही मैंने फ्राइज़ वगैरह भी काट लिए थे कि रात के खाने में आज मैं बना रही थी बर्गर और साथ ही फ्राइज़ वगैरह, और साथ ही कोल्ड स्लो भी मैंने बनाई थी। बस मज़ेदार से फटाफट से मैं बर्गर वगैरह बनाऊंगी और उसके बाद हम खाएंगे खाना। और नो डाउट के बर्गर जो थे वो बहुत ही मज़े के थे। चूँकि सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में एनर्जेटिक चीज़ें और एनर्जी बूस्टिंग चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। नॉर्मली आप नाश्ते में कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं इस सर्दियों के मौसम पे ज़रूर खाया करें जिससे आपको एनर्जी मिले। और अगर आपका दिल नहीं चाहता तो फिर आप इस तरह की कुछ चीज़ें बना लें 2000 जिससे आपको years खा के later. एनर्जी भी आए। और जी ये है अगला दिन, और आज मैं सुबह नाश्ते में बना रही हूँ आलू वाले पराठे, क्योंकि आज संडे था। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो आलू वाले पराठे बनाए जाएं, क्योंकि कभी कभी सर्दियों में आलू के पराठे जो हैं वो बहुत मज़े के लगते हैं और सुबह के टाइम तो नो डाउट बहुत ही मज़ा आता है। तो बस मैं यहाँ पे पराठे जो है वो बेल रही थी और मेरी बहू जो थी वो पराठे को तल रही थी। आजकल आपको मेरे व्लॉग्स में मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ वगैरह, और मैं क्योंकि आजकल ज़्यादातर किचन में होती हूँ, खाना वगैरह बना रही होती हूँ, तो मेरी रेसिपीज़ वगैरह आपको काफ़ी सारी मिलेंगी जो मैं बना रही होती हूँ। ज़ाहिर है वो मैं शूट कर लेती हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें कि आजकल मेरी मसरूफ़ियात क्या है। सर्दियों में तो यही होता है कि ज़्यादातर मेरा जो है टाइम किचन में ही गुजर रहा होता है, क्योंकि सर्दियों में कुछ इस तरह से होता है कि बच्चों की जो फरमाइशें हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो फिर उसके लिए फिर मैं किचन में और कुछ ना कुछ इन लोगों को बना बना के खिलाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए आया था गिफ्ट, मेरी एक जानने वाली थी, वो लंदन से आई थी, तो वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों को दिखाऊं। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू तो मैंने बना ही दिए हैं। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ें बनाना सिखाऊंगी जो मैंने खुद पिछले साल जो है सर्दियों में खाया था, मेरा बेटा लेकर आया था। आजकल बहुत अच्छा लगता है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो शहद के अंदर जो है होते हैं
और इसको आप अगर एक स्पून भी खा लें तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उसकी आ जाती है। तो मैंने सोचा था कि इस दफ़ा क्योंकि मैंने शहद भी मंगवाया हुआ था और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मेरे पास है, तो मैंने यही सोचा था कि मैं ये शहद वाला जो है वो भी बनाऊंगी। साथ ही साथ मैं आज बना रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर चूँकि ज़्यादा अच्छे से कभी आए हुए नहीं हैं और थोड़े से जो हैं वो नरम नरम टाइप के आए हुए हैं, तो मैंने थोड़े से गाजर लिए थे, उसको एक दिन पहले ही कद्दूकस करके फ्रीज़र में रख दिया था। अब मैं इसको निकाल के अब इसका मैं बना रही थी हलवा, और बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा मेरा बनेगा। साथ ही मैं बना रही थी निहारी। तो आज तो होने वाली थी बहुत मज़ेदार सी पार्टी, क्योंकि खाने में था निहारी और हलवा। तो बस अब मैं फटाफट से प्याज वगैरह मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया था, उसमें मैंने चिकन डाल दिया था, साथ ही इसमें मैंने निहारी मसाला डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और उसको मैंने भूनने के बाद हल्की आंच पे रख दिया था। जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा आटा भून के जो है पानी में घोल के इसको डाल दूँगी। मज़ेदार से मेरी निहारी जो थी वो भी रेडी हो गई थी। खाना मेरा रेडी हो चुका था, इसके बाद हम खाएंगे खाना। और खाना बहुत ही मज़े का था। निहारी के साथ हमने मंगवा ली थी तंदूर की रोटियां, और साथ ही था गाजर का हलवा। आज तो खाना खा के मज़ा ही आ गया। मक्खन को मैंने हल्का सा गरम कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, पम्पकिन सीड्स, तिल और अखरोट, ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने जो है इसको हल्का हल्का ड्राई रोस्ट किया। और ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर मैं इसको प्लेट में रख दिया था, और फिर इसके बाद मैंने इसको ग्राइंडर में एक दो दफ़ा जो है वो मशीन को मैंने चला दिया था, और बस वो मोटा मोटा ही सा रहेगा। और उसको फिर मैंने जो है वो प्लेट में निकाल दिया था, और मैं अब इसको डाल रही हूँ एक जार में। और साथ ही जब मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी, और साथ ही इसमें मैं शहद भी डालती जाऊँगी। पहले एक लेयर मैं ड्राई फ्रूट की डालूँगी, दूसरी लेयर मैं इस शहद की, और इसी तरह से पूरे बॉटल में मैं कर दूँगी, और फिर मैं ऊपर से भी इसमें शहद डाल दूँगी। बस मज़ेदार सा ये मेरा हनी के साथ जो है ड्राई फ्रूट जो है वो रेडी हो चुका है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। जब फ्रिज में रखो तो ये थोड़ा थोड़ा सा जम सा जाता है शहद, और फिर इसके बाद जब आप इसको रोज़ाना एक स्पून निकाल के खाएंगे तो आपको ये बहुत ही यमी लगेगा। ये क्लिप तो मैंने पहले शूट किया था, और वॉइस ओवर जो है वो मैं बाद में कर रही हूँ। तो इस दौरान में मैंने ये खा के देखा था, ये बहुत ही यमी बना था, और जिस तरह ये मैंने पिछले साल बाज़ार से ख़रीद के खाया था बिल्कुल उसी तरह का बना था। और जी ये मेरा आ गया था पार्सल के लिनन का। मैंने बेड थ्रो मंगवाया था जो वेलवेट का था, और बहुत ही खूबसूरत था। तो बस मैंने उसको खोल के चेक किया, ये बहुत ही खूबसूरत था, इसका कलर बहुत खूबसूरत था, इसका कपड़ा बहुत अच्छा था। के लिनन के सोफ़े कवर को मंगवाने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि इनका फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छा है, और इसका जो कपड़ा है वो भी लॉन्ग लास्टिंग है। तो फिर इसी की वजह से मैंने इसको दोबारा ट्राई किया, और यहाँ से मैंने बेड थ्रो मंगवाया। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।